हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन के डेरिवेशन को समझा था और अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और टिपिकल ट्रांजेक्शंस को देखेंगे। आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन के हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजिली। चलिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के वीडियो को देखते हैं। आइए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आर एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी कि जितने भी खर्चे और नुकसान है कैपिटल में से माइनस करेंगे और जितने भी इनकम एंड गेन्स है उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और एक चीज हम लोगों ने और देखी थी, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। तो आज हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स और उसके टिपिकल इफेक्ट्स को इजी तरीके से समझेंगे। पहला है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए, यानी कि हमको देने तो हैं लेकिन अभी हम लोगों ने दिए नहीं है। तो हमारा पहला बात तो है ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम लोगों का कैपिटल में माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स है वो कैपिटल में एडजस्ट होंगे। दूसरी चीज, कभी ना कभी हम लोगों को ऐसे एक्सपेंसेस देने हैं तो हमारी लायबिलिटी में एक न्यू कॉलम खुल जाएगा। लायबिलिटी में एक न्यू कॉलम खुल जाएगा। न्यू कॉलम किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम से हम लोग एक न्यू कॉलम को खोल देंगे, ओपन कर देंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आर दोज इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो कमा तो ली गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं की है, तो हम लोगों को कभी ना कभी रिसीव होगी। तो एसेट्स में एक न्यू कॉलम खुल जाएगा एक्रूड इनकम नाम से, क्योंकि कभी ना कभी हम लोगों को मिलेगी। दूसरी चीज, हमारी ये इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिए हैं। तो हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिए, पहला हम लोगों का कैश से माइनस हो जाएगा। कैश यानी कि एसेट्स में एक कॉलम होगा कैश, उसमें से हम लोगों का माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया है। और जब हमने एडवांस में पे कर दिया तो कभी ना कभी हम लोगों को वापस भी मिल सकता है जरूरत पड़ने पे, तो हम लोगों का एसेट्स में ही एक न्यू कॉलम खुल जाएगा। न्यू कॉलम खुल जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से, हम लोगों का न्यू कॉलम खुल जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एडवांस में रेंट दे दिया, एडवांस में सैलरी दे दी। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो हम लोगों ने एडवांस में रिसीव कर ली है। तो एडवांस में रिसीव कर लिए, सबसे पहला इफेक्ट एसेट्स में कैश में हम लोगों का ऐड हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने एडवांस में ये इनकम रिसीव कर ली है। दूसरी चीज, जब कोई एडवांस में इनकम रिसीव कर ली तो हम लोगों को इसको वापस भी करना पड़ सकता है। तो लायबिलिटी में, यहां पर लायबिलिटी में हम लोगों का एक न्यू कॉलम खुल जाएगा इनकम रिसीव इन एडवांस नाम से, क्योंकि हमको वापस भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस होता है जिससे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो लॉसेस को हम लोग एडजस्ट करेंगे कैपिटल से। तो पहला इफेक्ट कैपिटल में माइनस हो गया। दूसरा इफेक्ट
एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। जो भी पर्टिकुलर एसेट्स होगी जिसपे डेप्रिसिएशन लगा है, जैसे मशीन पे तो मशीन, बिल्डिंग पे तो बिल्डिंग, तो उस पर्टिकुलर एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब हम लोग इसके फर्दर मोर इफेक्ट समझते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो मालिक ने या इंडिविजुअल जिसका बिजनेस है उसने कैपिटल लगाई है उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो बाहर कहीं कैपिटल इन्वेस्ट करता तो उसको उस पे इंटरेस्ट या ब्याज मिलता। इसी तरीके से उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो उस पे वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा। मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उसकी इनकम है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दूसरा अगर नजरिया देखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है। भले मालिक का बिजनेस है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए ये खर्चा या लॉस है, तो कैपिटल से यहां पर माइनस होगा। तो यानी कि इसमें कैपिटल में ही ऐड होगा वही अमाउंट और वही अमाउंट कैपिटल में ही माइनस होगा। तो न्यू ट्रांजैक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो भी मालिक को मिल रहा है और दे कौन रहा है, बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइनस होगा और मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐड होगा। भले दोनों एक ही के हैं लेकिन दोनों को सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर और बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर मालिक को पैसा निकालने की जरूरत हो पर्सनल काम के लिए तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा। तो मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल में से उसके लिए क्या है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, लॉस है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, मालिक दे रहा है, तो कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कैपिटल में ही माइनस होगा, कैपिटल में ही ऐड होगा, कोई न्यू ट्रांजैक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो भी एसेट्स आया था उसका टोटल कर लिया था, जितनी भी कैपिटल आई थी उसका टोटल कर लिया था लायबिलिटी का। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों ने ले आए थे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो भी एसेट्स होंगी, जो भी एसेट्स थी, हम लोगों ने सारे नाम लिख देंगे और इधर उसके अमाउंट लिख देंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी में कैपिटल जो होगी वो लिखेंगे और लायबिलिटीज जितनी होंगी हमारी वो लिख देंगे और दोनों का टोटल कर देंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।